तो अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न पे, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको टेस्ट करते हैं कि हमने सही से पढ़ा है, तुम्हें कितना याद है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि 1 गज निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। 5 सेकंड का समय है, आप बताइए। 1 मीटर के बराबर होता है या 3 मीटर के बराबर होता है या 3 फीट के बराबर होता है या 12 इंच के बराबर होता है। तो 1 गज जो होता है वो 3 फीट के बराबर होता है। जैसा कि हमने बताया था, 1 गज को ही 1 यार्ड कहते हैं, 36 इंच यानी 3 फीट के बराबर होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 3 फीट। अब अगला क्वेश्चन है कि 1 लट्ठा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। क्या 99 इंच का होता है या 8 फीट 3 इंच का होता है या 5.5 हाथ का होता है या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी, क्योंकि हमने बताया था कि 1 लट्ठा 99 इंच का होता है। इसी को हम फीट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 8 फीट 3 इंच के बराबर आ जाएगा, और इसको अगर हम हाथ में कन्वर्ट करेंगे तो 1 गज 2 हाथ के बराबर होता है, तो ये 5.5 हाथ के बराबर आ जाएगा। तो इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। आप एक एक क्वेश्चन में आपके यानी यहाँ पे देख रहे होंगे 3-3 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 गंटरी जरी निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। होता है या होती है। तो यहाँ पे 20 मीटर 132 फीट 66 फीट 165 फीट। आप देखेंगे यहाँ पे हमने सारे पैमानों का प्रयोग किया है, जिससे आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन सारा दूर हो जाए कि कौन छोटा कौन बड़ा है, कौन सी कौन जरीब है। तो आप बताइए इसमें कौन सा होगा। गंटरी जरीब को ही ब्रिटिश जरीब कहते हैं। ये 132 फीट लंबी होती है। अब यहाँ पे हमने सारा बता दिया है आपको इकट्ठा। यदि मीट्रिक जरीब पूछेगा तो 20 मीटर की होती है। यदि गंटरी जरीब पूछेगा या ब्रिटिश जरीब पूछेगा तो 132 फीट की होगी। यदि केवल जरीब पूछ रहा है, चैन पूछ रहा है तो 66 फीट का होगा। सहजानी जरीब पूछेगा तो 165 फीट का होगा। यदि आपको नहीं याद हो रहा तो इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे छोटी यहाँ पे जरीब है, उसके बाद गंटरी जरीब और ये सहजानी जरीब। जिस तरह से उसका जो अक्षर है ये बड़ा है, उसी तरह से इसका जो है इसकी लंबाई भी बड़ी है। अब आते हैं 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है। देखिए ये क्वेश्चन राजेश लेखपाल में 13 सितंबर 2015 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है। तो हमने आपको बताया था कि 1 एकड़ जो होता है वो बीघा से बड़ा होता है। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें 4840 करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3025 है। ये जो ऑप्शन है ये 1 बीघा के बराबर होता है। 1 बीघा में 3025 वर्ग गज होता है। अब यहाँ देख सकते हैं 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होता है। 1 बीघा में 3025 वर्ग गज होता है और 1 एकड़ 1.6 बीघा के बराबर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे आपको सही नहीं है चूज करना है। आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में जल्दी से यहाँ लास्ट में नहीं देखते हैं और गलत करके चले जाते हैं। ये चकबंदी लेखपाल 8/11/2015 शिफ्ट 1 में पूछा गया था क्वेश्चन। क्या एक कचवासी 1 विश्वासी के बराबर होता है। 20 विश्वासी 1 बिस्सा के बराबर होता है। 20 बिस्सा 1 बीघा के बराबर होता है। 1 बीघा 1.6 एकड़ के बराबर होता है। तो इसमें बताइए कौन सा सही नहीं है। सिर्फ 10 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपका पूरा के पूरा जो है एकदम तैयार हो जाएगा। उसमें से कहीं से भी आप भूलेंगे नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 1 बीघा 1.6 एकड़ के, क्योंकि ये गलत है। बाकी के 3 सही हैं। 1 बीघा 20 बिस्सा के बराबर होता है और 1 बिस्सा 20 विश्वासी के बराबर होता है। 1 बिस्सा
सी 20 कचवासी के बराबर होता है। फिर एक कचवासी में 20 उनवासी होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे देख रहे होंगे। यहाँ पे 1 बीघा 1.6 एकड़ के बराबर दिया है, तो ये गलत है। 1 एकड़ 1.6 बीघा के बराबर होता है, ना कि 1 बीघा 1.6 एकड़ के। 1 बीघा अगर एकड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 0.625 करके आएगा, तो ये गलत है। और 1 बीघा 55 गुणे 55 वर्ग गज के बराबर होता है, जो कि 3025 वर्ग गज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? ये राजस्व लेखपाल 13 सितंबर 2015 में पूछा गया था। तो बताइए आप, क्या 0.259 हेक्टेयर होता है कि 0.3025 हेक्टेयर, 0.2025 हेक्टेयर, 0.625 हेक्टेयर? तो इसमें से पहला ऑप्शन सही है। अभी आप यहाँ पे पूरा देख लेंगे, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। यदि 1 बीघा में गज पूछेगा तो 55 बाई 55 यानी 3025 वर्ग गज होगा। मीटर पूछेगा तो वर्ग मीटर में 2529 वर्ग मीटर होगा, और इसी का जस्ट 10,000 से भाग दे देंगे तो 0.2529 हेक्टेयर होता है। तो ये डिजिट आपको याद करनी है। अगर हेक्टेयर में पूछेगा तो 0.2529, वर्ग मीटर में पूछेगा तो 2529 हो जाएगा, और 1 हेक्टेयर में 3.95 बीघा यानी लगभग 4 बीघा के बराबर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है? ये राजस्व लेखपाल 13 सितंबर 2015 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। 1 बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है? तो बताइए आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? आधा होगा, 1/4 होगा, 1/10 होगा, 1/20 होगा? तो इसका सही जवाब होगा 1/20। अब देखिए यहाँ पे किस तरह होगा, चूंकि 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है, तो 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा। अब यहाँ पे हमें बिस्वा को बीघा से डिवाइड करना है, तो इस बीघा को हम नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, ये वाला 20 इधर आ जाएगा, तो बिस्वा बटे बीघा बराबर 1/20 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/20 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सहजानी जरीब निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? आपको हम बता ही चुके हैं, 20 मीटर, 132 मीटर, 66 फीट या फिर 165 फीट। बताइए। तो चूंकि ये बड़ा है, इस वजह से इसका आंसर भी बड़ा होगा, और ये हो जाएगा 165। अब सबको जान लेते हैं। 20 मीटर 1 मीटरी जरीब, 132 फीट 1 घंटी जरीब या ब्रिटिश जरीब, 66 फीट 1 जरीब या चैन, और 165 फीट पूछेगा तो 1 सहजानी जरीब होती है। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में तैयार हो गए। अब 9वां क्वेश्चन है, 5 एकड़ में कितना बीघा होता है? कभी कभी 1 एकड़ में न पूछ के 5 एकड़ में पूछ लेता है। क्योंकि जब 1 एकड़ में पूछता है तो वो दशमलव में रहता है, पूरा नहीं रहता है, तो उसे पूरा करने के लिए वो 5 से गुणा करके पूछ लेता है। तो अब बताइए कितना होगा? 20 बीघा, 16 बीघा, 8 बीघा, 4 बीघा? तो इसका सही जवाब होगा 8 बीघा। अब देख लीजिए कैसे होगा। चूंकि 1 एकड़ 1.6 बीघा के बराबर होगा, अब दोनों तरफ 5 से हम गुणा करेंगे, तो 5 एकड़ बराबर 16.5 गुणे 5 यानी 16×5 = 80। अब यहाँ दशमलव लगा तो यहाँ भी दशमलव लगा देंगे, दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो 5 एकड़ 8 बीघा के बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप वहाँ पे सारा कुछ समझ में आ गया होगा, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का हम तुरंत रिप्लाई देते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसे आपको खुद से लगाना है और उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। एक खेत है, कोई भी खेत मान लीजिए, फिलहाल तो ये इसकी जो लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, तो ये एक आयताकार खेत होगा। इसकी लंबाई 20 गज है और चौड़ाई 15 गज है। तो इस खेत का क्षेत्रफल आपको निकालना है, कितना क्षेत्रफल होगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।
यदि नहीं आता है तो आप बताइएगा, हम इसे बता देंगे। फिलहाल इसका मैं फार्मूला बता चुका हूँ, बहुत सा आसान है, इसे आप आराम से बता सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तैयारी करते रहिए।